नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कामों का एक पहाड़ सामने खड़ा हो और समझ ही नहीं आ रहा हो कि भाई शुरू कहाँ से करें? अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो आज हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त टूल को समझने वाले हैं जो इस सारी उलझन को सुलझा सकता है। इसका नाम है आइजनहावर मैट्रिक्स। तो आज के सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम समझेंगे कि कामों का बोझ वाली जो प्रॉब्लम है वो है क्या। फिर हम आइजनहावर के इस कमाल के मैट्रिक्स में गोता लगाएंगे, इसके चारों क्वाड्रेंट्स को अच्छे से समझेंगे और सबसे जरूरी बात ये सीखेंगे कि कैसे अपने टाइम पर वापस कंट्रोल पाया जाए। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और शायद सबसे आम बात से, कामों के बोझ तले दब जाने की समस्या। ये एक ऐसी फीलिंग है ना, जिससे हम सब कभी ना कभी तो जरूर गुजरे हैं। क्या कभी ऐसा लगता है कि आपकी टू डू लिस्ट का कोई अंत ही नहीं है? मतलब एक काम खत्म करो तो लगता है चार और उसकी जगह लेने आ गए हैं। ये जो एहसास है ना, ये बहुत ही आम है और हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल भी। और रोज की भागदौड़ में होता क्या है? सब कुछ, हर एक चीज जरूरी और अर्जेंट लगने लगती है। हम बस एक आग बुझाने से दूसरी आग बुझाने की तरफ भागते रहते हैं। ये सोचने का तो टाइम ही नहीं मिलता कि अरे असल में जरूरी क्या है। इसी को कहते हैं फायर फाइटिंग मोड, जहां हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं, कुछ प्लान नहीं कर पाते। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस चक्रव्यूह से निकलने का एक रास्ता है, और ये रास्ता हमें मिलता है अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर से। एक ऐसे इंसान जो अपनी कमाल की प्रोडक्टिविटी के लिए जाने जाते थे। आइजनहावर का ये एक कोट, बस एक लाइन, इस पूरे सिस्टम का बेस है। उन्होंने कहा था, मेरे पास दो तरह की प्रॉब्लम है, एक जो अर्जेंट है और दूसरी जो इंपॉर्टेंट है। जो अर्जेंट हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होती और जो इंपॉर्टेंट हैं वो कभी अर्जेंट नहीं होती। जरा सोचिए इस पर। बस ये छोटा सा फर्क ही सब कुछ बदल देता है। ऑलराइट, तो अब इस मैट्रिक्स के दिल में उतरते हैं। चलिए एक एक करके इसके चारों हिस्सों को यानी क्वाड्रेंट्स को समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हमें इस उलझन से निकालकर बिल्कुल साफ सोच की तरफ ले जाता है। तो देखिए, ये पूरा मैट्रिक्स सिर्फ दो चीजों पर टिका है। एक है अर्जेंसी, यानी कोई काम कितना तत्काल है, और दूसरा है इंपॉर्टेंस, यानी वो काम कितना महत्वपूर्ण है। अर्जेंट काम वो हैं जो चिल्लाते हैं, मुझे अभी करो। इन पर अक्सर किसी और का दबाव होता है। और इंपॉर्टेंट काम, ये वो है जो चुपचाप हमारे बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले आता है क्वाड्रेंट 1, अर्जेंट भी और इंपॉर्टेंट भी। ये हैं असली आग। मतलब कोई बड़ी क्लाइंट की डेडलाइन, घर पर कोई इमरजेंसी या कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसे टाला ही नहीं जा सकता। यहां एक्शन क्या है? सीधा और सिंपल, डू। इसे अभी इसी वक्त करना है। अब आते हैं उस क्वाड्रेंट पर जहां असली जादू होता है, क्वाड्रेंट 2। ये काम इंपॉर्टेंट तो बहुत है पर अर्जेंट नहीं है। और सच कहूं तो असली ग्रोथ यहीं से होती है। जैसे आगे की प्लानिंग करना, कोई नई चीज सीखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना या अपने रिश्तों को वक्त देना। यहां एक्शन है शेड्यूल, यानी इनके लिए अपने कैलेंडर में बाकायदा टाइम ब्लॉक करें। फिर आता है क्वाड्रेंट 3, और ये थोड़ा धोखेबाज है। ये काम अर्जेंट लगते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन असल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। ये अक्सर दूसरों के एजेंडा होते हैं, हमारे नहीं। जैसे वो मीटिंग्स जो ईमेल से भी हो सकती थीं, या कुछ फोन कॉल्स जो आपका समय खा जाते हैं। यहां एक्शन है डेलीगेट, अगर हो सके तो ये काम किसी और को दे दें। और आखिर में क्वाड्रेंट 4, ये ना तो अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट। सीधी भाषा में कहें तो ये है टाइम वेस्टर्स। मतलब घंटों तक बेवजह सोशल मीडिया पर लगे रहना या ऐसे ही छोटे मोटे फालतू काम करना। यहां का एक्शन तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, एलिमिनेट। इन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकिए। तो ये रहा पूरा आइजनहावर मैट्रिक्स एक साथ। देख रहे हैं कितना सिंपल सा ढांचा है। ये आपके हर काम को दो सवालों के आधार पर बांट देता है और फिर आपको एक बिल्कुल साफ एक्शन प्लान देता है। या तो करो, या शेड्यूल करो, या किसी और को सौंप दो, या फिर उसे पूरी तरह से हटा दो। चलो भाई, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब बात करते हैं कि इसे असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करना है। अब हम सीखेंगे कि कैसे अपने टाइम की लगाम वापस अपने हाथों में ली जाए। इस फर्क को देखिए। एक तरफ है रिएक्टिव दिन, जहां हमारा ज्यादातर टाइम क्वाड्रेंट 1 और 3 की आग बुझाने में निकल जाता है, मतलब स्ट्रेस और भागम भाग। और दूसरी तरफ है एक प्रोएक्टिव दिन, जहां हमारा फोकस क्वाड्रेंट 2 पर होता है, यानी शांति, प्लानिंग और एक सुकून का एहसास। फर्क साफ है ना?
तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? बहुत आसान है, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक कागज लें और दिमाग में जितने भी काम चल रहे हैं सब लिख डालें। स्टेप 2, अब हर काम को ईमानदारी से इन 4 में से किसी एक क्वाड्रेंट में डालिए। और स्टेप 3, बस उस क्वाड्रेंट के एक्शन प्लान को फॉलो कीजिए। डू, शेड्यूल, डेलीगेट या एलिमिनेट। और याद रखिए, इसका असली मकसद सिर्फ टास्क मैनेज करना नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है अपनी सोच को बदलना। हमें क्वाड्रेंट 2 में अच्छी प्लानिंग करके अपने क्वाड्रेंट 1 को छोटा करना है। हमें क्वाड्रेंट 3 के कामों को हिम्मत से ना बोलना सीखना है। और हाँ, क्वाड्रेंट 4 के टाइम वेस्टर्स को लेकर खुद से ईमानदार होना है। असली गोल है अपनी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रेंट 2 में जीना। तो अब जब ये सब कुछ साफ है, एक आखिरी सवाल जो हमें खुद से पूछना है। इस हफ्ते के लिए वो कौन सा सिर्फ एक इंपॉर्टेंट काम है जो अर्जेंट नहीं है लेकिन जिसे शेड्यूल करने की सख्त जरूरत है? जरा सोचिए, क्योंकि इसका जवाब ही सही दिशा में आपका पहला कदम होगा।